तो शहजाद क्या फ़र्क नज़र आया पिछले 1.5 सालों में? सर फर्क तो इतना आया है, वो पहले के टाइम पे केमिकल यूज करता था, तो आपने मेरे को कुछ बताया जी अमृत गंजी अमृत डाल डाल के। तो प्राकृतिक खेती से आपको कुछ सब्जियों में फ़र्क नज़र आ रहा है? भिंडी बैगन में सब कीड़ा नहीं लगते हैं। मट्टी पानी अग्नि आस्त्र सब दवा मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, तो कीड़ा नहीं लगता सर। जो भी धान हम लोगों ने जो ये नेचुरल तरीके से किया है, क्या क्या डाला है इसमें इसमें जीवामृत डाला है कि पहले से ज़्यादा अच्छा धान आया है। पिछले साल से? पिछले साल से अच्छा धान आया है। हम सबको ये पता है कि जब केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया, डीएपी ये जैसा हम डालते हैं और केमिकल स्प्रे करते हैं कीटाणु कंट्रोल करने के लिए, जैसे केमिकल फंगिसाइड या पेस्टिसाइड जब स्प्रे करते हैं, ये सब मिट्टी में जाके जो जीवाणुओं जो मिट्टी में पौधे के बेनिफिट करते हैं वो सबको मार देता है। केमिकल सब डालने से ये सब नहीं बच पाता है। अभी एक जंगल के पास एक खेती जब हम गए तब देखा कि वो मिट्टी इतना पौष्टिक था, लेकिन केमिकल डालने से मिट्टी में जीवाणु नहीं थे। जब बारिश आता है ये जंगल के नीचे के मिट्टी से जो भी पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब बारिश के पानी खेती पे ही छोड़ देता है। लेकिन जब केमिकल स्प्रे करते हैं या केमिकल यूरिया, डीएपी कुछ डालते हैं, इससे वो जीवाणु मर जाते हैं। अभी 2 साल से जब प्राकृतिक क्रिया से, प्राकृतिक मेथड से जब ये कृषि करने शुरू किए, अभी इतना डेवलपमेंट, इतना प्रोग्रेस वो देख रहे हैं, कहीं और हमने नहीं देखा। क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में हैं वो पौधों के लिए अवेलेबल होने के लिए जीवाणुओं को ज़रूरत होती है। जब प्राकृतिक फार्मिंग से जब आप पौधे उगाते हैं तो ये सब जीवाणु ज़्यादा होने लगते हैं और पौधों के लिए न्यूट्रिशन मिलने शुरू होते हैं। यहाँ के सब्जियाँ, धान्य और सभी प्रोडक्ट्स अभी मेरे फैमिली फार्मर से आप खरीद सकते हैं। तो मेरे साथ इस समय, जैसा आप लोगों को समझ में आता है कि केयर टेकर हैं, एक्चुअली केयर टेकर नहीं है बल्कि असली किसान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये शहजाद हैं। शहजाद यहाँ पे 5-6 साल, काफ़ी साल से हैं और इसके पहले ये केमिकल खेती करते थे यहाँ पे। हमारे से जुड़ने के बाद नेचुरल, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े हैं। तो शहजाद क्या फ़र्क नज़र आया पिछले 1.5 सालों में जब से आप हमारे साथ जुड़े हैं? सर फर्क तो इतना आया है, वो पहले के टाइम पे केमिकल यूज करता था, तो केमिकल अभी आपसे मिला तो आपने मेरे को कुछ बताया, तो मैं वो एरिया से अपना तरीके से करने लगा, जी अमृत गंजी अमृत डाल डाल के। तो ये साल मैंने भात लगाया है, तो देखो मेरे को तो फ़र्क थोड़ा 19-20 का ये लग रहा है कि केमिकल में थोड़ा 20 हो जाता है और इसमें 19 हो जाता है। पहला साल कह लीजिए कि हाँ जी, पहला साल है ये नेचुरल खेती का। और जैसा कि बताते हैं कि धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता है और जैसे ही हम तीसरे साल में पहुंचते हैं तो ये खेत जो आपको आज दिख रहा है ये 60 दिन में और लहलहा उठता है। चाचा, क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या डालते हैं इन सब चीज़ों में, बताइए। तो छिड़काव करते हैं सर, उसके बाद में जीवामृत देते हैं, उसके बाद अग्नि आस्त्र 10 पर्णी छिड़काव करते हैं, दवा बनाते हैं, हम लोग अपने हाथ से खुद बनाते हैं, अग्नि आस्त्र बनाते हैं, इस पर कीड़ा न लगने की वजह से इस पर दवा छिड़कते हैं। तो मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि हम लोग बाजार से किसी भी तरह के दवा नहीं लाते हैं, सब अपने हाथ से बनाते हैं। तो प्राकृतिक खेती से आपको कुछ
सब्जियों में फ़र्क नज़र आ रहा है? ये नेचुरल फार्मिंग जो हम लोग कर रहे हैं हाँ इससे? सर, बहुत फर्क है ना, कीड़ा नहीं लग रहे हैं, भिंडी बैगन में सब कीड़ा नहीं लगते हैं। मट्टी पानी अग्नियास्त्र सब दवा मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। लहसुन मिर्चा और तम्बाकू डाल के अग्नियास्त्र बनाते हैं, तो उससे दवा मारते हैं तो कीड़ा नहीं लगता सर। ये लैंड 2 साल से हम लोग यहाँ पे नेचुरल कर रहे हैं, और यहाँ के हमारे मित्र किसान हैं जो हमारे साथ हैं। इधर आइए शैलेश, ये हमारे मित्र हैं शैलेश, जिन्होंने पहले दिन से यहाँ पे हमारे साथ जुड़े और खेती कर रहे हैं। काफ़ी कुछ सीखा है, और इन्होंने जिस तरह की मेहनत की है वो बहुत कम ही किसान हैं जो सीखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो शैलेश, मिट्टी में क्या फ़र्क आया जब तुम पहली बार इस खेत पे आए थे और हम लोग अब जो हैं यहाँ पे? मिट्टी पहले से ज़्यादा अच्छी बन गई है अभी। पहले एकदम कंकड़ दिख रहे थे, अभी थोड़ा एकदम गोबर खाद वगैरह डाल के सब एकदम अच्छे से हो गई, एकदम काले से मिट्टी हो गई। जो भी धान हम लोगों ने जो ये नेचुरल तरीके से किया है, क्या क्या डाला है इसमें? इसमें जीवामृत डाला है, इसलिए जीवन अमृत का एकदम अच्छे से उपयोग हो गया है। इसके लिए मिट्टी पानी नहीं दिया कि पहले से ज़्यादा अच्छा धान आया है। पिछले साल से अच्छा धान आया है, क्योंकि पिछले साल कैसा थोड़ा सीख रहे थे, लेकिन अभी सब गोबर बीबर ये सब बहुत डाला है, उसमें जीवन अमृत सब रेडी है। इसके लिए इस साल एकदम दिखने लायक है धान। तो अब जैसे जैसे मिट्टी में परिवर्तन आ रहा है, वैसे वैसे फसल थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। मतलब संख्या भी संख्या जैसे देखो, लड़का जब छोटा रहता है तो उसको बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे इसके लिए मिट्टी भी बनाने में थोड़ा टाइम जाता है। अभी 2 साल हुए, अगले साल और अच्छे हो जाए। ये वो धान है जिसमें फाइनली जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो पोहा होगा, जो हम लगभग हर भारतीय नाश्ते में रहता है, हफ्ते में 2 बार। तो फाइनली जब इसको हार्वेस्ट करेंगे, इसको जब निकालेंगे, तो ये पोहे के रूप में आपके घर पे आएगा ये। और ये सही मानिए, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। लास्ट ईयर हमने किया था ये, पिछले साल हमारे दूसरे फार्म पे, और जिस लोगों ने भी खाया, हमने खाली एक ट्रायल के लिए किया था छोटे से ही पैच में, जो कि बहुत अच्छा आया था। इस बार हमने इसको लगभग 4.5 से 5 एकड़ के पूरे खेत में ये किया है इस बार। तो इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड प्रोडक्शन, जो कि अच्छे से आएगा। और बाकी सब कुछ तो नेचुरल ही है। सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ धान ही नहीं, मतलब चावल, पोहा के लिए धान, तुअर दाल हम लोग यहाँ पे इस साल लगाए हैं। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर है, अभी चूँकि बारिश बहुत हो रही थी, हर दिन साफ़ सफाई नहीं की जा सकती थी, बट तुअर दाल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बहुत जल्दी ही ग्रो करेगा। ये मेरे साथ ही है, इनफैक्ट यहाँ पे भिंडी भी लगा दिया है इन लोगों ने। ये कुछ ज़्यादा ही मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं हमारे किसान। और उसके अलावा मक्का है यहाँ पर, उसके अलावा भिंडी है, बैंगन है। चूँकि बरसात बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे राइस के अलावा बारिश में कुछ और करना बहुत ही रिस्की होता है फार्मर्स के लिए भी। अगली बार जब आएंगे, जब आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खूब सारे गेंदे के फूल दिखेंगे, खूब सारी सब्जियाँ दिखेंगी, और वही सारी सब्जियाँ आपके घर पे आएंगी। प्लीज़ खाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू मेरा फैमिली फार्मर, प्लीज़। मेरा फैमिली फार्मर। जैसे देव जी बोल रहे थे, उस खेती से जो भी धान्य और सब्जियां उगा रहे हैं, अपने घर तक वो पहुंचा सकते हैं मेरा फैमिली फार्मर के द्वारा। उनको सब्सक्राइब करके उनके साथ जुड़ जाइए। डिटेल्स मैं नीचे दे रहा हूँ। नमस्कार।